ईरान ने मिसाइल फायर करी है 4000 किलोमीटर दिएगो गार्सिया के अंदर। एंड यू नो द इंटरेस्टिंग थिंग इज दी लोगों ने सोचा नहीं था कि उसके पास ये रेंज होगी, बट एविडेंटली इट इज कमिंग आउट। व्हाट इज द रेपरकशंस, इसका क्या गेम है, बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। नहीं देखिए, अगर प्योरली ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो जिसके पास मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है, जो 2000 2500 किलोमीटर की रेंज होता है, तो उसके लिए कुछ बूस्टर लगा के या फिर उस इंजन में थोड़ा सा जो उनके प्रोपेलेंट होते हैं उसमें थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ा के, जो सॉलिड फ्यूल वाला इंजन होता है, टू रेक अप द कैपेसिटी और रेंज टू 3500 400 4000 किलोमीटर बहुत बड़ी चीज नहीं होती। तो ये बेसिकली it's a leap from intermediate it's a leap between from medium range ballistic missile to an intermediate range ballistic missile। और ये एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है। इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज अनप्रेसिडेंटेड। ये बहुत सारे देशों ने किया है। तो वी हैव बीन सेइंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम कि हो सकता है कि ईरान के पास बहुत सारे अनडिक्लेयर्ड कैपेबिलिटीज है, और कहीं ना कहीं थोड़ा अंडर एस्टिमेट किसी ने, कुछ लोगों ने किया है इसको। देखिए, अगर हम बोल रहे हैं कि ईरान हैज बीन अंडर एस्टिमेटेड, तो इसका मतलब ये नहीं कि ईरान के रिजीम को हम सपोर्ट कर रहे हैं। बात वो नहीं है। बात है कि इट्स व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, और अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट इट इज। तो डिएगो गार्सिया में अब जो न्यूज जिस तरह से वेस्ट दिखा रहा है, वन हैज बीन इंटरसेप्टेड, वन हैज फेल्ड, बात उसकी है ही नहीं। बात है द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। That changes the entire doctrinal approach to the conflict. The statement of intent क्या है कि I can reach up till 4000 किलोमीटर। चलो 4000 अगर हो नहीं हो रहा है तो 3500 किलोमीटर तो रीच कर ही लेंगे। So ये there are not many places in the whole region which is beyond their vicinity now, which is beyond their capacity of hitting now. Now जो डिएगो गार्सिया है, डिएगो गार्सिया इज वन ऑफ द प्राइम अमेरिकन बेस फॉर फोर्स प्रोजेक्शन। हालांकि वो ब्रिटिश के हैं। दैट चेंजेस। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे F-35 वाला, F-35 तो स्टील कैपेबिलिटी है, रेडर क्रॉस सेक्शन बहुत ही छोटा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल बर्ड, सबको पता है। बट रेडर सिग्नेचर कम होने का मतलब ये नहीं होता है कि हीट सिग्नेचर कम है। सो इंटरेस्टिंग चीज जो इन लोगों ने किया है, मिसाइल 358 जिसका नाम है, मिसाइल 358 जिसके बारे में बात हो रही है, पिछले एक साल से मिसाइल 358 की बात हो रही है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हाइब्रिड बिटवीन अ लॉइटरिंग म्यूनिशन एंड अ क्रूज मिसाइल। तो अब देखेंगे जिस तरह से दे हैव यूज्ड अ माइक्रो टर्बोजेट फॉर अ सबसोनिक मिसाइल, वो लॉइटर करता रहता है एंड देन इट फाइंड्स अ हीट सिग्नेचर एंड मूव्स टुवर्ड्स इट। इट डजंट मीन कि मतलब पूरा इजराइल और अमेरिका बैकफुट में है, वो नहीं है, वो बात ही नहीं कर रहा हूं। बट ये वन साइडेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब ट्रम्प बोल रहा है कि वी विल ऑबिलिटरेट ईरान इन 48 आवर्स, तुम्हारे पावर प्लांट ऑबिलिटरेट कर देंगे। भाई अमेरिका तो बोल रहा था फोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, दैट वाज अ स्टेटमेंट बाय ट्रम्प। तो फोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है, फिर उसके 23 दिन बाद आप बोल रहे हो वी विल ऑबिलिटरेट योर पावर प्लांट्स। तो फिर इट्स योर चॉइस ना, इट्स योर चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। सो देखिए, ईरान हमेशा वी हैव सीन सेइंग ईरान को बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है, बट इट इज अगेन अ ह्यूज कंट्री। उनके जो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है वहां पे बहुत चीज है, हो सकता है कि दैट इज नॉट कमिंग इन द realm ऑफ सर्वेलेंस। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। दैट इज द थिंग ना। इसका एंड गेम अभी अभी ये भी खबर आ रहा है कि ट्रम्प इज टॉकिंग इज टेकिंग इनिशिएटिव्स फॉर अ सीज फायर। कौन सीज फायर करेगा? ईरान के लिए होने के लिए बचा क्या कि सीज फायर करेगा? दे आर तो लाइक दे आर ऑन द एग्जिस्टेंशियल फाइट। सबका एग्जिस्टेंशियल फाइट है। अगर रियाद से अभी देयर आर रिपोर्ट्स कि उनके ईरान के डिप्लोमेट्स काफी सारों को निकाल दिया। वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन टुमारो इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई इन देशों का भी एक लिमिटेशन है कितना वो झेल लेगा। कभी ना कभी तो दे विल स्टार्ट हिटिंग। और जिस तरह से ईरान के मिसाइल्स इसराइल को हिट कर रहा है, दिमोना को हिट किया। दिमोना वी ऑल नो इट्स अ प्राइम बेस फॉर न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ इसराइल। वो अनडिक्लेयर्ड है, बट इट इज जो सोशल ओपन मीडिया में जो आता है, इट इज द दिमोना इज द बेस फॉर इजरायली फैसिलिटीज।
तो नटान्स के हिट के खबर से ये आ गया कि इजराइल में हिट हुआ है एंड देयर आर कैजुअलिटीज which is again normal. The issue is this. Now, what if Israel ups the ante? What is upping the ante? Israel के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, सबको पता है. Jericho 1, Jericho 2, Jericho 3, Jericho 4 is there. Jericho 2, Jericho 3 का रेंज 2500, 3400, 4000 किलोमीटर है. If Israel retaliates with a ballistic missile now, फिर क्या होगा? I don't know whether these calculations have been there or not. You may say आदि भाई कि जब जंग में जाते हो हर चीज कैलकुलेट करके नहीं होता है. But it's like, again, I'm not taking sides, but this is almost like a clash of titans. So if कोई अब ना अब इजराइल के बारे में जैसे मैंने काफी बार कहा है कि इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड बिल्डिंग्स होते हैं. तो वहां आपके अगर 50 मीटर भी मार्जिन ऑफ एरर है, 100 मीटर मार्जिन ऑफ एरर है, 200 मीटर भी मार्जिन ऑफ एरर होता है, फिर भी वट एवर इट हिट्स इट डैमेजेस इजराइल. तो जब तक अमेरिका बोले नहीं नहीं डोंट यूज बैलिस्टिक मिसाइल, कब तक इजराइल सुनेगा? नहीं सुनेगा. कभी ना कभी तो ही विल यूज इट. नाउ व्हाट हैपेंस देन? 4000 किलोमीटर बॉस यार बहुत बड़ी चीज होती है. वी डोंट नो ये मिसाइल ओरिजिनली ईरान का है या फिर किसी ने दिया है. अगर किसी ने दिया है तो फिर दैट इज देयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट. अगर मान लीजिए ये चाइनीज ओरिजिन का है, हो सकता है, वी डोंट नो. अगर ये बूस्टर कैपेसिटी, अगर बूस्टर कैपेसिटी चाइना से आया है तो चाइना का स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है कि बहुत चुप रह लिया हम. सो डियागो गार्सिया इज नॉट आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ बाउंड फॉर अस. फिर कल तो कोई सबमरीन से भी मिसाइल छोड़ा गया है टुवर्ड्स ईरान फ्रॉम एन अनडिस्क्लोज लोकेशन. वेदर दैट सबमरीन, हो सकता है दैट सबमरीन इज अ ब्रिटिश सबमरीन, क्योंकि ब्रिटिश सबमरीन्स आर लॉइटरिंग अराउंड इन दैट रीजन. इसका भी खबर आ रहा है. डिएगो गार्सिया इज एक्चुअली ओन्ड बाय द ब्रिटिश. So if the British gets dragged into this conflict, can NATO stay behind? और NATO अगर आ जाता है फिर उसका जो बैकलैश विद इन यूरोप होगा फ्रॉम इमिग्रेंट्स, कॉस्ट तो फाइनेंशियल्स तो छोड़ ही दीजिए. फाइनेंशियल्स तो छोड़ ही दीजिए. सो इट्स अ वेरी वेरी, इसका कोई ट्रेजेक्टरी कोई डिफाइन नहीं कर सकता. जितना भी आप वॉर गेमिंग कर लो, जितना भी आप एआई लगा लो, बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होता है जहां पे वॉर गेमिंग उसे डिफाइन करना मुश्किल है. आज अगर ट्रम्प सीजफायर की बात भी करे, कल बात कर रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की हिट करने की कैपेसिटी खत्म होगी. अरे भाई उसके पास लॉइटरिंग म्यूनिशन है, हर 3 दिन में 5 लॉइटरिंग म्यूनिशन फेंकेगा. प्रीमियम इंश्योरेंस का इतना ही बढ़ जाएगा कि सऊदी अरब से बोला गया कि इट इज गोइंग टू बी $180 अ बैरल प्राइस ऑफ ऑयल इफ इट कंटिन्यूज लाइक दिस. इंडिया फिर क्या करेगा? फिर रशिया के साथ ही आपको तेल लेना है और भूल जाइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. एंड उसके बाद ट्रम्प का what projections they have, whether it can be sustained. It is a military cost, $200 billion पेंटागन मांग रहा है. 200 वो भी ईरान बोल रहा है दैट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग. फिर उसके बाद अगर वो उतारता है स्पेशल फोर्सेस, फिर अगर ये मिसाइल 358 इनके पास अगर बहुत बड़े तादाद में है, फिर अगर बैलिस्टिक मिसाइल इस तरफ से हिट होता है, फिर अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ाई ज्यादा हो जाता है, फिर अगर सऊदी अरब कम्स इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, देन पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान अपने को बचाएगा या आका को बचाएगा? तो इट्स अ टोटल मेसी सिचुएशन इन द होल ऑफ दैट रीजन. और टू प्रिज्यूम कि वी विल रिमेन अनटच्ड, वी आर स्टिल अनटच्ड, दैट इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग इन डिसगाइज. बट अगेन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल क्योंकि वी डोंट नो. एंड ऑफ कोर्स ऑयल का प्राइस का तो आपको कोई ठिकाना नहीं है. एलपीजी वाला आपको चैलेंजेस है. बैक टू यू. एक वो है, देखो इसके अंदर एक मेन चीज और है कि व्हेन यू लुक एट देयर इज अ टाइम वेयर अगर यूएस को इसको कुछ करना है, दे हैव टू कम टू अ पॉइंट जहां पर इनके अटैक का रिटेलिएशन नहीं आता. देयर इज रिटेलिएशन बट once in 2 days, once in 3 days, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. अभी उस जगह पे पहुंचा नहीं है ये. ठीक है, दे हैव नॉट रीच दैट पॉइंट. एंड डिमोना पे अगर आप हिट मार रहे हो, टू मी दैट सिग्नल्स दैट इट इज गोना कम क्लोज. बट when it comes to that, it is also quite dangerous because Iran ke types of weapons will also keep on going up.
that the caliber will go up, because the numbers will reduce and the caliber will go up. So that's also a very dangerous place to be. डिमोना में अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी से मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर ही गिरा है, बट दैट इज अगेन अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट. So this is not about targeting any specific installation. This is about statement of intent. डियागो गार्सिया में उसको पता था कि 4000 किलोमीटर वो जाते जाते या तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा या तो इंटरसेप्ट हो जाएगा. बट द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, डियागो गार्सिया का पोजीशनिंग देखिए, इट इज आउट ऑफ बाउंड फ्रॉम ऑल प्लेसेस, आउट ऑफ बाउंड, बट इट्स नो मोर. तो ईरान बोल रहा है. अच्छा, देयर इज यस्टरडे कुछ इसकी बात हो रही कि फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ स्टेटमेंट्स आ रहा है. अब वो कितना स्टेटमेंट्स क्रेडिबल है मुझे पता नहीं है, कि डिसैलिनेशन प्लान्स को वो टारगेट कर सकता है. आप if desalination plants was again out of bound, अगर वो अभी शुरू करे हिट करना, because they have इस तरह से भी हिट हुआ है वो, तो यार उसके बाद तो we don't know which way it will go. It's very messy, और उसका इम्पैक्ट बहुत सारे हमारे ऊपर भी पड़ता है, बिकॉज हमारे यहाँ से बहुत बड़े एक्सपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट में. So Middle East is going back to very very bad days before the oil era. Yeah. Unless something drastic is done, this is not going to end. Unless, मतलब मुझे नहीं लगता कि, again we repeat, थोड़ा repetition है, but the problem with the approach that they have taken, leadership को आपने मार दिया तो आप negotiate किसके साथ करें? आपको पता ही नहीं कौन लीड कर रहा है ईरान. You need to speak to somebody ना. अगर आप मान लीजिए उनका डिस्ट्रीब्यूटर आर्किटेक्चर ऐसे है कि you have maybe 500 colonels doing it, और या फिर 100 ब्रिगेडियर्स या फिर 50 लेफ्टिनेंट जनरल्स, आपको पता नहीं कौन है. सो वो मोज़ेक डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, यू नो, दीज आर फैक्शंस, यू डोंट नो. अगर एक हाँ बोलेगा दूसरा ना बोल देगा. अब देखेंगे, ये ऑलरेडी शुरू हो गया था जब पेजेशकियान ने कुछ बोला था, कंसिलिएटरी, वी विल नॉट टारगेट द अरब स्टेट्स, अपोलोजाइज किया अली लारिजानी की तरफ से, दूसरा कुछ आ गया स्टेटमेंट. सो इट्स नॉट कि, मुझे नहीं लगता कि इतना एंटीसिपेट किसी ने किया था कि इतना करेगा. बट अगेन देखो, ईरान हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट. सो अनडिक्लेयर्ड कैपेबिलिटी, मैं हमेशा से ये बोल रहा हूँ. अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने से वी हैव बीन डिस्कसिंग, एंड आई हैव टाइप एंड अगेन रीइटरेटेड दिस, कि हम लोग जो बात करते हैं कि ईरान की फोर्स कैपेबिलिटीज क्या है, फोर्स प्रोजेक्शंस क्या है, वी आर ऑल डिपेंडिंग ऑन वेस्टर्न डेटाबेस. तो वेस्टर्न डेटाबेस क्या वो एग्जैक्ट है, क्या ईरान बताएगा? वेल, वी डोंट नो. अगर यही एग्जैक्टली वही चीज रशिया कॉन्फ्लिक्ट में हुआ, जब ओरेशनिक का इस्तेमाल रशिया ने किया, मतलब भाग गया सब, किसी को पता ही नहीं है. सडनली द यूरोपियन कंट्रीज आर रियलाइजिंग दे हैव नो एयर डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट एन ओरेशनिक. Yeah. they were absolutely clueless. तो सिमिलरली अगर क्लस्टर हेड्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्लस्टर हेड्स फ्रॉम अ बैलिस्टिक मिसाइल, that is a technological capability which Iran has developed. अगर ईरान ने इसको डेवलप किया, उसको मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ईरान रेजिम को कोई सपोर्ट कर रहा हो. जो रेजिम ओपनली सबको एग्जीक्यूट करता है, यू कैन कॉल दैट एन सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, नाइस रेजिम. बट उसको अगर आपको हटाना था, the approach they have taken, well, that is not. इसी वजह से क्या हुआ, ईरान के 10 करोड़ लोग हैं. You don't see that uprising because you are hitting things. Crazy यार, जब सारा लोग बंदूकें लेके बैठे हैं, they have nothing to lose. You're not crazy to stand up. अच्छा, ये शिप अगर आप ग्राउंड में सोल्जर्स उतारेंगे, कैन यू इमेजिन? सो वेदर इट्स वेनेजुएला, इट्स दिस प्लेस, दे आर वेटिंग फॉर दैट डे. So it's messy, and I don't think we have to create our own bandwidth to deal with this situation. India इस चीज में पढ़ना नहीं चाहिए, कोई किसी के साथ negotiation, mediation करना नहीं चाहिए, because you don't know where this will go. Nobody will trust anybody. Yeah. But how much bandwidth we have and how we improve the bandwidth so that we can deal with the situation is what we have to focus on. Yeah. Thanks भाई for that update. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families, and of course do support the channel as much as you can. Check out the description, सारी details के लिए. We shall see you later. तब तक नमस्कार.